हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिंह और एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है योगेंद्र और हम पढ़ रहे हैं सर्कल, जिसमें हम एक्सरसाइज 10.4 की शुरुआत कर चुके हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 पढ़ चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास है इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विथ सेंटर ओ एंड एट ए बी सी डी एंड प्रूव दैट करना है कि ए बी बराबर सी डी। हमें एक डायग्राम दिया गया है जिसमें हमें बोला गया है कि यदि एक रेखा दो सेकेंद्रीय वृत्तों को जिनका केंद्र ओ है वह ए बी सी डी पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि ए बी इक्वल है सी डी के। ये डायग्राम दिया गया है हमें, जिसमें ए बी सी और डी ये पॉइंट्स हैं जो आपस में कर रहे हैं और ये केंद्र बिंदु ओ है। तो इस डायग्राम को हम बनाते हैं और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास डायग्राम क्या है जो आपको बुक में दिया गया है। दो सेकेंद्रीय वृत्त बनाते हैं। जिन सेकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं? जिनका केंद्र एक हो। ये बिंदु ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इसका केंद्र ओ है। अब इसका हमें डायग्राम में यही दिया है, लेकिन हमें प्रूव क्या करना है? क्या प्रूव करना है हमें? ए बी इक्वल है सी डी के। ये वाली साइड ए बी इक्वल है सी डी के, ये हमें प्रूव करना है क्वेश्चन में। अब हम इसका कंस्ट्रक्शन क्या कर सकते हैं, रचना क्या कर सकते हैं? क्या रचना कर सकते हैं हम इसकी? हम केंद्र बिंदु ओ से इसको यहां मिलाते हैं एम पर। ये 90 डिग्री एंगल भी बनाएगा। क्यों बनाएगा? हमने क्या किया? ओ को एम से मिलाया, ओ को एम से मिला दिया तो ओ एम लंब है ए डी पर। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब हमें इसको प्रूव करना है। प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? प्रूफ करना है हमें, तो ये वाला ओ एम लंब है बी सी पर। ओ एम लंब है बी सी पर। छोटे वाले वृत्त में देखते हैं सेंटर, इसको नाम 1 दे लो और C1 इसको नाम 2 दे लो। तो सर्कल 1 में देखते हैं कि OM लंब है BC पर। तो OM लंब है BC पर। यदि केंद्र बिंदु O से जीवा BC पर लंब डालते हैं तो वह जीवा को 2 समान भागों में विभाजित करता है। BM बराबर MC। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। अब बड़े वाले वृत्त में देखते हैं सर्कल, इसको लिख देते हैं CIRCLE सर्कल 1 में। अब दूसरे सर्कल में देख लेते हैं CIRCLE सर्कल 2 में। ये बड़े वाले सर्कल में देखते हैं कि OM लंब है AD पर। यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि AM इक्वल है, ये वाले AM इक्वल है MD के। इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना ये वाली प्रूफ करनी है इसके इक्वल। तो मैं बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देता हूं तो ये इक्वल हो जाएगी। अब मैं इक्वेशन 2 में से फर्स्ट को घटा देता हूं। इक्वेशन 2 में से 2 - 1, यानी हमें क्या माइनस करना है ये देख लो। AM माइनस ऊपर वाली इक्वेशन हमारे पास क्या है ये देख लो। AM माइनस OM। इधर देख लो AM, ये वाली AM में से मैं घटा देता हूं BM। AM माइनस BM। इधर लिख लो AM माइनस में BM और इधर क्या आ जाएगी MD। ये वाली MD माइनस MC। यानी डायग्राम में देखिए AM ये रहा AM ये रहा, में से इसमें BM घटा दिया मैंने तो ये बच गया हमारे पास AB। और ये देखिए MD, ये वाला M से लेके MD तक, इसमें से मैंने MC घटा दिया तो बच गया CD। यही तो हमें प्रूव करना था, AB इक्वल्स टू CD। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, जिसे हमें डायग्राम दिया गया था। हमने इस पे रचना की, कंस्ट्रक्ट किया कि OM लंब डाल दिया इस पे BC पर या फिर AD पर।
फिर हमने इनमें ये थ्योरम मैंने आपको पहले ही बताई थी, जब लंब डालते हैं तो वह जीवा को दो समान भागों में भी विभाजित करती है, Bm बराबर mc। और ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आ गई, सेकंड में से फर्स्ट को घटा दिया तो हमारा ये AB इक्वल CD क्लियर हो गया। अब इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 5 है 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग ए गेम बाय standing on a circle of radius 5 meter draw in a park. Reshma throw a ball to Salma, Salma to a Mandeep or Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 each, यानी उनके बीच की दूरी 6 है। What is the distance between Reshma and Mandeep? तो एक पार्क में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा और मनदीप खेल रही हैं। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास और सलमा मनदीप के पास और मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा और सलमा के बीच और तथा सलमा और मनदीप के बीच की प्रत्येक के बीच 6 मीटर की दूरी है तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हमें डायग्राम बनाना होगा, इससे ये क्वेश्चन हमें समझ आएगा। क्योंकि वैसे तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया गया है आपको पढ़ने में, लेकिन है बिल्कुल ईजी। ये डायग्राम बनाते हैं, इसका एक सर्कल बना लिया हमने। यहां से बोल रहा है कि लड़कियां हैं रेशमा, रेशमा, दूसरी लड़की बोल रहा है सलमा, ये सलमा बैठी है, और ये मनदीप। 3 लड़कियां बता रहा है रेशमा, सलमा और मनदीप। ये सर्कल ओ है, हम ओ वर्त का केंद्र है। इनके बीच की दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर बता रहा है दोनों के बीच। और इस वर्त की रेडियस हमें क्या दी गई है? वर्त की रेडियस दी गई है हमें 5। ये देखो, इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं, और इनके बीच की दूरी हमें दी गई है 5। और दूसरे कलर से मिला देता हूं मैं इसको इससे। ये 6 किलोमीटर 6 सेंटीमीटर और इनके बीच की दूरी भी 6 सेंटीमीटर। और हमसे क्या पूछ रहा है? हमें क्या निकालना है? प्रूफ निकालना क्या है हमें? हमसे पूछ रहा है ये RM की दूरी, RM के बीच की दूरी, RM के बारे में हमसे पूछ रहा है। इस बिंदु को मैं P मान लेता हूं, ये 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि RM इसकी जीवा है और केंद्र बिंदु O से P तक मिलाने पर जीवा पर तो वह 90 डिग्री का एंगल बनाता है और उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये हमारा है। अब हमें RM के बीच की दूरी निकालनी है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ROS ट्रायंगल में, ROS ट्रायंगल में। तो सबसे पहले ये 5 सेंटीमीटर है रेडियस, ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो कौन से ट्रायंगल में देखते हैं हम ट्रायंगल देखते हैं ROS को। ROS ट्रायंगल में देखते हैं तो सबसे पहले इसका एरिया निकालते हैं। इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस और हाइट क्या है इसमें? 1/2 एरिया है इसका। और सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन में क्या लिख सकते हैं? कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं कि O को R से मिलाया, O को M से मिलाया और O को S से ज्वाइन करवाया। तो 1/2 बेस, बेस क्या है हमारे? OS। और इसका इधर वाला हाइट क्या है इसकी? RP। अब हमारे पास वैल्यू किसकी दी गई है? एरिया इंटू वैल्यू 1/2 इंटू OS की वैल्यू क्या है? ये रेडियस के इक्वल है, तो रेडियस की वैल्यू 5 है और RP। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। अब इसी ट्रायंगल का फॉर्मूला मतलब एरिया हम हीरोज फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो अब दूसरा नाम देते हैं इसको, हीरोज फॉर्मूला से निकालते हैं, फॉर्मूला से। अब आपको पता होना चाहिए क्या होता है हीरोज फॉर्मूला। एरिया का फॉर्मूला होता है S√S-A S-B S-C। यहाँ पे हमारे पास S की वैल्यू क्या होती है? A+B+C/2। ये हमारी S की वैल्यू होती है। यहाँ पे ABC की वैल्यू कितनी है हमारे पास? देखो A की वैल्यू 5, B की वैल्यू 6 और A की वैल्यू वापिस C की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5, क्योंकि ये रेडियस है तीनों। तो इसको यहाँ निकालते हैं हम। हमारे पास A की वैल्यू क्या है? 5। देखो ये लिख लो,
बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 और सी की वैल्यू क्या है 5। यहाँ से एस निकालते हैं तो ए प्लस यानी 5 प्लस 6 प्लस 5/2 यानी 16/2 पावर 8 आ जाएगी। अब एरिया निकालते हैं इसी से। क्यों निकाल रहे हैं हम एरिया दो से? ताकि एरिया को प्रूव दोनों एरिया को इक्वल कर लेंगे। यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी आरपी की, तो ये आ जाएगी 8 माइनस 5 इक्वल्स टू 8 माइनस 6 और 8 माइनस 5। अब इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 144 और इसको सॉल्व करके हमारी वैल्यू आ जाएगी 12। इसका एरिया कितना आ गया 12। ये इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो। अब इक्वेशन फर्स्ट और 2 को मैं इक्वल प्रूव कर देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है? हमारी फर्स्ट इक्वेशन है एरिया की वैल्यू है 1/2 5 इंटू आरपी। दोनों लिख लो एक बार समझने के लिए। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 1/2 इंटू 5 इंटू आरपी और दूसरी इक्वेशन है हमारी 12। इक्वेशन फर्स्ट और 2 को क्या किया हमने? इक्वल किया है। क्यों किया है? क्योंकि एरिया तो एक ट्राइंगल का वही रहेगा, चाहे किसी भी मेथड से निकाल लो। तो हमने यहाँ से प्रूव कर लिया, तो इसको निकालते हैं यहाँ से। ये उधर जाएगा तो 24 इंटू आरपी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी हमारे पास? आरपी बाई 24/5। अब इसको सॉल्व करोगे तो 4.8। लेकिन हमें आरपी की वैल्यू निकाल ली हमने। लेकिन क्वेश्चन में हमने क्या पूछ रहा है हमसे? क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछ रहा है आर एम की वैल्यू। तो अब आर एम की वैल्यू हमारे पास क्या है? आरपी प्लस पीएम। आरपी प्लस पीएम, आर एम की वैल्यू हमारे पास क्या है? डायग्राम को देखिए एक बार। आर एम की वैल्यू हमारे पास है आरपी प्लस पीएम। आरपी प्लस पीएम और पीएम की वैल्यू मैंने आपको बताया कि आरपी और पीएम की वैल्यू इक्वल है, क्योंकि केंद्र से जब जीवा को मिलाते हैं बिंदु से, तो एक जीवा को दो समान भागों में इक्वल डिवाइड करता है। तो ये हमारा आरपी और पीएम की वैल्यू एक ही है। ये 4.8 प्लस 4.8। अब दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? आरएम की वैल्यू 9.6। यही हमें क्वेश्चन में पूछ रहा था, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, ए सर्कुलर पार्क ऑफ द रेडियस 20 सेंटीमीटर इज सूटेड इन ए कॉलोनी। 3 बॉयज अंकुर, शहीद एंड डेविड आर सिटिंग इन एट इक्वल डिस्टेंस, यानी समान दूरी पर बैठे हैं। इट्स बाउंड्री इज हैविंग ए टॉय टेलीफोन इन हैंड्स टू टॉक ईच अदर, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। यानी त्रिज्या का एक गोला पार्क एक कॉलोनी में स्थित है। 3 लड़के अंकुर, सैयद और डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं। प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है। तो प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है हमें। तो इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, लेकिन इस सर्कल की हमें रेडियस कितनी दी गई है? 20 मीटर। 20 मीटर हमारे को रेडियस दी गई है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं जो इस क्वेश्चन में मैं काम में लूंगा। हम सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं। इस सर्कल में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेता हूं मैं। ये बना लिया मैंने, ए, बी और सी। एक समबाहु त्रिभुज बना लिया जिसकी सभी साइड्स इक्वल है। अब इन बिंदु ए से यहां मिला देता हूं, बिंदु बी से यहां मिला देता हूं, बिंदु सी से। एक बार फिर से बनाते हैं अच्छे से। एक सर्कल बनाया हमने, उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया। तीनों साइड्स इक्वल है। इसको यहाँ मिलाया, इसको यहाँ मिला दिया और इसको यहाँ मिला दिया। ए नाम दे दिया, बी नाम दे दिया और सी नाम दे दिया। अब जो बिंदु ओ मिला ना, ये हमारा क्या हो गया? सेंट्रोइड हो गया, केंद्रक। यानी इनकी मीडियम्स है माध्यिकाएं। जब माध्यिकाओं को आपस में तीनों एक जगह मिलती हैं उसको केंद्रक कहते हैं। और ये केंद्रक माध्यिका को किस रेशियो में डिवाइड करता है? ए ओ, इसको हम नाम दे ले एम। अब ए ओ और ओ एम का रेशियो क्या होता है यहाँ पे? 2:1। ये इस क्वेश्चन को सोल्व करने में हम हेल्प करेंगे इस चीज की। यदि आपको पता है तो बहुत भी अच्छा, और नहीं पता तो इस चीज को आप
याद कर लो या फिर नोटिस कर लो, समझ लो, समझा दिए मैंने। ए और ओ एम का रेडियो अनुपात क्या होता है कि 2:1। अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन का डायग्राम है। त्रिज्या का एक गोला पार्क जिस पर बैठे हैं, एक देखो एक सर्कल बनाते हैं। ये सर्कल बन गया हमारा। इसमें 3 जने बैठे हैं हमारे पास। सबसे पहले बैठा है सर्कुलर पार्क्स द बॉय 3 अंकुर। मान लो यहाँ पे अंकुर बैठा है, फिर यहाँ पे अंकुर सैयद बैठा है यहाँ पे, और यहाँ पे बैठा है अंकुर सैयद और डेविड। ये आपस में समान दूरी पर बैठे हैं तीनों, और इनकी रेडियस क्या है हमारे पास सर्कल की 20 सेंटीमीटर। ये वृत्त का केंद्र बिंदु O है, और इसकी रेडियस क्या होगी, इसको इससे मिला देते हैं तो 20 सेंटीमीटर, इसको इससे मिला लो 20 सेंटीमीटर, इसको इससे मिला लो 20 सेंटीमीटर होगी। हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, लेकिन हमसे निकालना क्या है, हमें निकालनी है ए एस इक्वल दे रखे हैं एस डी इक्वल है ए डी के। इनकी वैल्यू निकालनी है हमें तीनों की। ये इक्वल है, एक की निकाल लेंगे तो तीनों की निकल जाएगी। अब हमारे पास ए एस डी क्या है, ए एस डी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास। अब 20 सेंटीमीटर इनकी त्रिज्या है। इसको मान लो आप x, ये x है और ये भी x है। अब मैं इस पे वाइट दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। जैसे इससे इसको मिला देते हैं हम, m बिंदु मान लो ये। अब हमारे पास क्या है, ये 20 सेंटीमीटर है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। क्यों, ये एक जीवात कोण हो गई, और ये केंद्र बिंदु O से मिलाते हैं तो ये समान भागों में भी डिवाइड करता है, और ये 90 डिग्री का एंगल भी बनाता है। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें इस ट्रायंगल में देखेंगे हम ए एस एम में, ए एस एम में देखेंगे हम हमारे पास क्या बन रहा है। ए एस एम में देखेंगे हम, इसमें हमारे पास एस डी की वैल्यू भी चाहिए। देखो ये रही, तो एस डी की वैल्यू निकाल लूंगा तो तीनों की वैल्यू निकल आएगी, ए एस की भी निकलेगी, एस डी की भी निकलेगी और ए डी की भी निकलेगी। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, जिसमें हमारे पास ये 20 सेंटीमीटर है ये वाला, और ये पूरा 20 सेंटीमीटर है, और ये हमें निकालना है। मैंने आपको बताया था अभी जो क्वेश्चन शुरू करने से पहले कि ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। यहाँ पे AO और OM का रेशियो क्या है, 2:1। अब हमारे पास AO की वैल्यू है 20, क्योंकि रेडियस है 20, तो OM की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। जैसे AO अपॉन OM, अब 2:1, तो AO की वैल्यू रखता हूँ मैं 20, और OM की हमें निकालनी है, और इसका रेशियो क्या है हमारे पास 2:1। इसको यहाँ से निकालेंगे 10, और OM की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 10। ये मैंने आपको निकाल के दिखा दी है, आपको भी एग्जाम में ऐसे, तो यहाँ रख सकते हैं, इसकी वैल्यू 10 आ जाएगी। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं किस सर्कल में, किस ट्रायंगल में, SOM ट्रायंगल में। SOM ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। क्या होती है हमारे पास होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस की स्क्वायर बराबर बेस की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर। ये हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी, हमारे पास OS की स्क्वायर इक्वल SM की स्क्वायर प्लस में ये वाली OM की स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। हमारे पास OS की वैल्यू हमें दी है 20 की स्क्वायर 20, बराबर SM की वैल्यू हमारे पास कितनी है नहीं, SM की वैल्यू हम निकालनी है, प्लस OM की वैल्यू हमारे पास कितनी है, डायग्राम में देखिए 10। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये 400 और SM की स्क्वायर ऐसे का ऐसे, और ये 100। अब इसको आगे सॉल्व करोगे इसी इक्वेशन को, तो SM की स्क्वायर हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, SM की स्क्वायर की वैल्यू 400 माइनस 100,
और इसको सॉल्व करोगे आगे ले जाके उधर, हमारे पास क्या आ गया, sm स्क्वायर बराबर क्या आ गया 400 माइनस 100। तो यहाँ से sm स्क्वायर इक्वल हमारी क्या आ जाएगी 300 और sm बराबर अंडर रूट 300। अब sm की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम, हमारे पास 100 इंटू 3 कर सकता हूँ। अब 100 का तो आपको पता ही है कि 10 रूट होता है, तो sm की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 10 रूट 3। लेकिन हमें sm की वैल्यू थोड़ी पूछ रहा है क्वेश्चन में, हमें तो हमने निकाली sm की ये 10 रूट 3 और हमसे पूछ रहा है sd की वैल्यू। तो sd की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ से sd की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास sm प्लस md। मैंने आपको बताया कि जब वृत्त के केंद्र बिंदु O से जीवा पर कोई भी लाइन मिलाते हैं तो वह परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है तथा उसे दो समान भागों में इक्वल डिवाइड करता है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 रूट 3 प्लस 10 रूट 3। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 20 रूट 3। 10 रूट 3 प्लस 10 रूट 3 हमारे पास इसके पास होगी 20 रूट 3। हमारे पास तीनों की पूछ रहा था, ये देखिए सबसे पहले तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, तीनों की वैल्यू, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो AS SD या AD इनकी हमारे पास वैल्यू आ गई 20 रूट 3। यही हमारा आंसर था। क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि प्रत्येक के फोन के बीच की लंबाई पूछी थी, तो यहाँ भी x की वैल्यू क्या आ गई 20 रूट 3 और ये भी 20 रूट 3। यही हमें क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था। उम्मीद है आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम इस एक्सरसाइज में तो क्वेश्चन नंबर 6 तक ही है, अब इसके आगे की एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यदि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।